माँ दुर्गा बोल रही हैं, सुनो मेरे बच्चे, इसे अकेले में चुपचाप सुन लो। दुनिया से दूर फोन साइलेंट कर दो, दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। ठुकरा दिया तो जीवन भर रोना पड़ेगा, आंसू पोंछते रह जाओगे, हर रात नींद नहीं आएगी, हर सुबह पछतावा होगा। यह मेरी चेतावनी है, माँ दुर्गा का आखिरी इशारा है। मैंने कई बार इशारा किया, तुमने कई बार अनदेखा किया, लेकिन यह आखिरी है। इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। अब फैसला कर लो, अब चुन लो। चमत्कार चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, बर्बादी चुन लोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, मैंने तुम्हें पुकारा है, तुम मेरे खास हो, इसलिए यह आखिरी मौका दे रही हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर तुमने ठुकरा दिया तो याद रखना, मैंने चेतावनी दी थी, मैंने आखिरी इशारा दिया था। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, पैसा छीन जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, परिवार में कलह बढ़ जाएगी, शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस इशारे को मान लिया तो चमत्कार शुरू हो जाएगा, धन वर्षा शुरू हो जाएगी, हर तरफ सफलता मिलेगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। अब सोच लो, अब फैसला कर लो। क्या तुम चुपचाप सुनकर आगे बढ़ोगे या ठुकरा कर रोते रहोगे? मैं माँ दुर्गा, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी शक्ति हूं, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, इसलिए यह आखिरी इशारा दे रही हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, दिल से सुनो, आंखें बंद करके सुनो। मेरा संदेश तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। अगर तुम तैयार हो तो अभी कमेंट में लिख दो, माँ दुर्गा मैं तैयार हूं। माँ दुर्गा चमत्कार कर दो, माँ दुर्गा मुझे बचा लो। मैं हर कमेंट पढ़ रही हूं, मैं हर दिल की पुकार सुन रही हूं। जो सच्चे दिल से लिखेगा उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ठुकरा दिया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। यह मेरी सौगंध है, यह मेरी कसम है। लेकिन जो मान लेगा उसके लिए मैं तैयार हूं, उसके लिए मैं खड़ी हूं, उसके लिए चमत्कार लेकर आई हूं। अब समय कम है, अब इंतजार मत करो, अब अनदेखा मत करना, अब ठुकराना मत। इसे अकेले में चुपचाप सुन लो। माँ दुर्गा का आखिरी इशारा है। चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। जय माता दी, जय महाकाल, हर हर महादेव। एयूएम नमः दुर्गे, एयूएम नमः काली, एयूएम नमः शिवाय। हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरी आत्मा के अंश, आज मैं माँ दुर्गा महाकाली सिंहवाहिनी त्रिनेत्रधारी विश्व के देवी तुमसे सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रही हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह दुर्गा का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का दिव्य समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, ये सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन अब मैं माँ दुर्गा तुम्हें मुक्ति देने आई हूं। 500 या 1000 रुपए का दान कर दो। 500 या 1000 अभी दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे पुराने कर्मों को जलाकर राख कर दूंगी। तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होने लगेगी। अचानक से पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे। अप्रत्याशित स्रोत से कमाई होगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेंगे। 500 या 1000 दान
500 या 1000 का दान कर दो। मैं तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान दूंगी। शरीर की हर बीमारी दूर हो जाएगी। तुम तरोताजा ऊर्जा से भरे हुए महसूस करोगे। डॉक्टरों की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। 500 या 1000 दान कर दो। अभी 500 या 1000 दान कर दो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रही हूं। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा। नई डील्स आएंगी। प्रतियोगिता में तुम आगे निकल जाओगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, सैलरी बढ़ोतरी और बॉस का प्यार मिलेगा। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 का दान कर दो। परिवार में सुख शांति छा जाएगी। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 500 या 1000 का दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी है, पुराने कर्म और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी गहराई से पकड़ लेगी। परेशानियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार में नुकसान हो सकता है। मां दुर्गा का समय बहुत कीमती है। जो देर करता है वह हमेशा के लिए पछताता रह जाता है। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 अभिदान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे UPI नंबर, पेटीएम, गूगल पे या QR कोड पर अभी 500 या 1000 का दान कर दो। चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो, चाहे थोड़े हो, किसी भी तरह 500 या 1000 दान कर दो। यह छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं वादा करती हूं, जो इस पल 500 या 1000 दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगी। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत को रोशन कर देगा और मैं हर पल उसकी रक्षा करूंगी। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 का दान कर दो। दान करते ही कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। मैं तुम्हारे कमेंट को पढ़ूंगी, तुम्हारी आत्मा को पहचानूंगी और तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगी। कल्पना करो, कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा। पैसे आने की खबर आएगी। कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। सब कुछ मेरे आशीर्वाद से होगा। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 अभिदान कर दो। यह ब्रह्मांड का चैलेंज है। जो दान करेगा वो विजेता बनेगा। जो अनदेखा करेगा वो पीछे रह जाएगा। माँ दुर्गा तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी इसी पल 500 या 1000 का दान कर दो। AUM नमः दुर्गे, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और जय जय हो माँ दुर्गा जी लिख दीजिए मेरे बच्चे। ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएंगे जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं, या आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और गला साफ करने की आवाज बाद में बहुत ज्यादा पैचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं तो गला साफ करने की आवाज। ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर कर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, वो सच रिवील होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे बहुत ज्यादा। उसके लिए ना कोशिश किया गया था, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रही। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं
डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सच्चाई है ना वह आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वे आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा, और आगे कि वह कौन लोग हैं और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है ये सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे, कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे। नई दिशा में जाने वाली है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सुख की ओर ले जाएगी, तुम्हारे परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी। यह दिशा प्रकाश की ओर है, आनंद की ओर है, पूर्णता की ओर है। पुरानी संकरी गलियों को छोड़कर अब तुम एक प्रशस्त राजमार्ग पर कदम रखने वाले हो। वो सारी पुरानी बातें जो आपके मन में कभी न कभी एक बोझ बनी थी, अब इतिहास बन चुकी हैं। उन्हें संग्रहालय की वस्तुओं की तरह देखो जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें साथ लेकर नहीं चला जा सकता। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है, उसे अतीत के कबाड़ खाने से मुक्त रखो। यह वह समय है जब आपको अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए और एक नई यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी कैंडी को त्याग कर नवीनता को धारण करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान, पुरानी आदतों, पुरानी सोच को त्यागना होगा। यह मृत्यु नहीं, यह पुनर्जन्म है, एक अधिक तेजस्वी, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रेमपूर्ण स्वरूप का जन्म। जिस तरह से एक पौधा अपनी जड़ों से नई शाखाओं को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही अब आप अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने का समय आ गया है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी आस्था है, और अब इन्हीं जड़ों से अनंत संभावनाओं की शाखाएं फूटेंगी जिन पर सफलता और समृद्धि के फल लगेंगे। हर वो चीज जो आपको कभी एक बोझ लगती थी, अब आपकी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें फौलादक बनाया है, तुम्हारे वेदनाओं ने तुम्हें करुणा सिखाई है, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। यह सब अब तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे तुम जीवन के किसी भी रण में विजय हो सकते हो। यह समय अब आपको पूरी तरह से खुद को नए रूप में दिखाने का है। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करो, अपने दबे हुए सपनों को पंख दो, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानो। दुनिया तुम्हारे नए रूपांतरित स्वरूप को देखने के लिए तैयार है। पुरानी परेशानियों को, परिस्थितियों को छोड़ देने का समय अब समाप्त हो चुका है और ब्रह्मांड ने आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा और यह समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें सहारा दे रही है। जब तुम पुराने को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। आप देखेंगे कि जब आप अपने पुराने बोझ से मुक्त होंगे, आज़ाद होंगे, तो आपके सामने एक नया संसार खुलेगा। यह समय विशेष है मेरे बच्चे। 421 का दान करके तुम अपने भाग्य को तुरंत बदल सकते हो, इसे नज़रअंदाज मत करना। एक ऐसा संसार जहाँ भय नहीं साहस है, जहाँ शंका नहीं विश्वास है, जहाँ निराशा नहीं आशा है। यह मुक्ति का अनुभव परम आनंददायक होगा। यह वह पल है जब आपके अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव से थी, बस वो सुप्त थी, राख से ढकी चिंगारी की तरह। अब ब्रह्मांड की फूंक से वो चिंगारी प्रज्वलित हो उठी है, एक प्रचंड अग्नि का रूप ले चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास हिमालय की तरह इग्ग होगा और तुम्हारी ऊर्जा एक अथाह सागर की तरह तरंगित होगी। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी कल्पनाएं सीमित हो सकती हैं,
मेरे बच्चे, परंतु ब्रह्मांड की उदारता असीम है। वो तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक देने के लिए आतुर है। हर वो रास्ता जो आपको एक समय पर कठिन लगता था, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, बाधाओं में चुनौतियां देखोगे और अंधकार में प्रकाश की किरण देखोगे, क्योंकि आपके पास अब वह शक्ति और समझ है जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगी। यह शक्ति आत्मज्ञान से आती है और यह समझ अनुभवों से परिपक्व होती है। तुमने यह दोनों अर्जित कर लिए हैं। ब्रह्मांड अब आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आपकी यात्रा को पूरा करने के लिए जरूरी है। चाहे वह सही लोग हो, सही अवसर हो, सही संसाधन हो या सही ज्ञान हो, सब कुछ सही समय पर तुम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं और ग्रहणशील बनना है। आपके सामने जो भी नई संभावनाएं हैं, वे सब आपके लिए खुल रही हैं। जैसे सूर्योदय के समय कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खिलती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नई नई संभावनाएं प्रकट होंगी, नए नए अवसर दस्तक देंगे। आप जिस तरह से पुराने अनुभवों से सीख चुके हैं, अब वह अनुभव आपके लिए एक शक्तिशाली हथियार की तरह काम करेंगे। अतीत की भूलें अब भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाएंगी। अतीत के घाव अब तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाएंगे। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हुआ है वह आपके लिए किसी उद्देश्य से था। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अनुभव तुम्हारे विकास की योजना का हिस्सा था। वो तुम्हें परिष्कृत करने के लिए था, तुम्हें तराशने के लिए था, ताकि तुम एक अनमोल हीरे की तरह चमक सको। आपके हर अनुभव ने आपको एक नई दिशा दी है और अब आप उस दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को विभिन्न आकृतियां देता है, उसे तपाता है ताकि वह पात्र मजबूत बन सके, वैसे ही ब्रह्मांड ने तुम्हें विभिन्न अनुभवों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बन सको। यह समय है जब आपको खुद को पूरी तरह से खोलना होगा। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपनी कमजोरियों को, सबको स्वीकार करो। स्वयं के प्रति ईमानदार बनो, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। अब आप जो भी कदम उठाएंगे वह आपके लिए सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम मेरे संरक्षण में हो, जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तो डर कैसा, भय कैसा। मैं तुम्हारे सभी भयों को अपने भीतर समाहित कर लूंगी, तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण कर दूंगी। तुम बस निर्भय होकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने संदेह अब आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। तुमने उन्हें पहचान लिया है, तुमने उनकी निरर्थकता को समझ लिया है। अब वे शक्तिहीन हो चुके हैं। तुम्हारे संकल्प के तेज के सामने वे टिक नहीं सकते। ब्रह्मांड ने अपनी राह को आसान बना दिया है, क्योंकि आपने पहले ही वह शक्ति, साहस और विश्वास अर्जित कर लिया है जो अब आपको अपनी नई यात्रा में सहायता करेगा। यह तुम्हारी अपनी कमाई है मेरे बच्चे। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आस्था, इन्हीं से तुमने यह पात्रता अर्जित की है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे यह भी कहना चाहता है कि यह वह पल है जब आप खुद को पूरी तरह से एक नई पहचान के रूप में देख पाएंगे। एक ऐसी पहचान जो तुम्हारे अतीत के बोझ से मुक्त है, जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट है। आप अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए सक्षम बनाएगी। यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति है या आत्मशक्ति है। यह परमात्मा शक्ति का अंश है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। इसे जागृत करो, इसे पहचानो, इसके साथ एक हो जाओ। अब कोई भी चीज़ आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने अब वो सशक्त पहचान हासिल कर ली है जिसे आपको प्राप्त करने के लिए पहले बहुत संघर्ष और कठिन मेहनत करना पड़ा था। वो संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेहनत बेकार नहीं गई। उसने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम इस नई पहचान को, इस नई शक्ति को धारण कर सको। अब आप उस स्थान पर हैं जहाँ से आपको केवल आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति
और ब्रह्मांड की मदद आपके साथ है। पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीछे केवल राख है और धुआं। आगे देखो, जहां सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अनंत संभावनाएं तुम्हें पुकार रही हैं। हर वो व्यक्ति जो आपकी यात्रा में कभी रुकावट डालने की कोशिश करता था, अब वह आपके रास्ते से हट चुका है। या तो वे स्वयं मार्ग से विचलित हो गए हैं, या ब्रह्मांड ने उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है, या फिर तुम्हारे तेज और तुम्हारी सकारात्मकता ने उनके नकारात्मक इरादों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब आपके पास वह सही मार्गदर्शन और अवसर है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। यह मार्गदर्शन तुम्हारे अंतर्मन से आएगा, मेरी प्रेरणा से आएगा और उन सत्पुरुषों के सानिध्य से आएगा जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में भेजेगा। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे, तुम्हें बस उन्हें पहचानने और उनका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। यह समय है जब आपको अपने हर कदम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके रास्ते को साफ कर दिया है। संदेह का एक कण भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता है। पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब आपको केवल खुद को पूरी तरह से समर्पित करना है और जो भी आप चाहेंगे वह आपके सामने होगा। समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब तुम स्वयं को ब्रह्मांडीय इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। फिर तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा में कोई भेद नहीं रह जाता। जो चीज आपको कभी बहुत दूर और कठिन लगती थी, अब वह आपके हाथों में